ओके, लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। और दूसरा है इनविटेशन। दोनों में फ़र्क है, लीड जनरेशन और इनविटेशन में फ़र्क है। लीड जनरेशन का मतलब हुआ कि आपके पास सोशल मीडिया से नंबर्स आ रहे हैं, उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। इनविटेशन का मतलब हुआ कि उन लीड्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो आप अपने प्रोस्पेक्ट में, यानी पार्टनर में, ठीक है, जो आपके साथ में ट्रेनिंग्स लगाएंगे आगे। ओके। और तीसरा है फॉलोअप। पीपीटी के बाद से क्लोजिंग तक के जो बीच की जो जर्नी होती है ना, उसे बोलते हैं फॉलोअप। ठीक है, उसे बोलते हैं फॉलोअप। और क्लोजिंग हो गई तो फिर हो गया काम। और उसके बाद का जो है पांचवा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके। और उसके बाद एक मैं इसमें एक और ऐड करता हूँ आपको, पांच ही है बट एक मेरे हिसाब से लगता है ये ऐड करना चाहिए आपको। एक है रिलेशन बिल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर वो नहीं हुआ तो पांचों काम नहीं आएंगे, फिर पांचों में दो तीन तो काम ही नहीं आएंगे, क्लोजिंग नहीं होगी फिर जल्दी। ओके। तो जो सबसे पहला है लीड जनरेशन। ओके, लीड जनरेशन टाइप ऑफ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है गूगल फॉर्म सर्कुलेट कराओ, दूसरा होता है मैसेज करो। ओके, मैसेज करो, ठीक है। और आप लोगों की अगर एक आईडी इंस्टाग्राम पे होगी तो मुझे नहीं पता, दो तीन, कम से कम मिनिमम मतलब तीन होनी चाहिए आपकी, तीन होनी चाहिए आपकी इंस्टा आईडी, ठीक है। और दो या तीन बना लो, अब ज़्यादा बेटर है आपके लिए। देखो, पहले करना है कि आपको मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में आपके पास इंस्टाग्राम, कुटुंब ऐप और टेलीग्राम हो गया तीन, और लिंक्डइन हो गया चार। ठीक है, चार ऐप ये हो गए। एक नया अभी मैंने आपको बताया एक्सप्लोज, ठीक है, एक्सप्लोज, पांच ऐप हो गए ना। ओके। आपको करना है क्या, जब मॉर्निंग में उठो ट्रेनिंग के पहले ध्यान रखो 5-6 बजे ट्रेनिंग होती है, 5 बजे उठ जाओ। डेली का रूटीन बना लो, मुझे 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ जाओ, 1 घंटे लगेंगे आपको। हर एक पे कम से कम 20 से 25 मैसेज कर दो आप, ठीक है। हर एक ऐप पे जाके 25-25 मैसेज कर दो, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इंस्टाग्राम, कुटुंब, लिंक्डइन, टेलीग्राम और एक्सप्लोजर, पांच ऐप, ठीक है। इस पांचों पे आपको करने हैं कम से कम। इंस्टाग्राम पे आप 15-15 मैसेज करो, क्योंकि वहाँ आईडी ब्लॉक होती है जी। तो तीन होगी तो 15 या 45 मैसेज इसी पे हो जाएगा जी, ठीक है। और इनमें आप 20-20 भी कर दोगे, फर्क नहीं पड़ता। चार ऐप पे अगर 20-20 कर रहे हो, 80 मैसेज ये हुए, 45 मैसेज हो, 125 मैसेज, ठीक है। 125 मैसेज आपने सुबह कर दिया, ठीक है। और पूरे दिन में 3 बार करना है, 3 बार करना है, नोट कर लो, 3 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। पूरे दिन जो इन्विटेशन में लगे रहते हो ना, ये नहीं करना जी। 3 बार अपना डे टाइम टेबल फिक्स कर लो। सुबह एक बार ट्रेनिंग के पहले कर लेंगे, और दूसरा ट्रेनिंग 3 बजे होती है उससे पहले कर लेंगे एक बार, और ट्रेनिंग रात को 8:40 पे 8:20 पे होती है, उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कर लेंगे काम, ठीक है। ओके, 3 बार करना है आपको। जो रात में करोगे, जो रात में इन्विटेशन करोगे, उससे रिस्पांस आएंगे, वो नंबर नहीं, ये मैसेज में नहीं लिखना भाविक जी, आप इसको अपने नोट्स में लिख लो, ये काम आएगा आपके, कहीं भी लिख लो ये, ठीक है। देखो मैसेज में क्या लिखना, अच्छा ये बोल रहे हो आप, ओके, आपको मिल जाएगा जी, आपको अभी मिल जाएगा। अभी मैं ये ट्रेनिंग खत्म होती है आपको मिल जाएगा कि मैसेज में क्या लिखना है, ठीक है। मैसेज में क्या करना है, पंपलेट आपको मिल जाएगा, अभी वो उठा के भेजना है बस आपको, ठीक है। फिर कैसे बोल रहे हो आप, हो गए इतने मैसेज। अब सोच के देखो, अगर एक बार मैसेज कर रहे हो आप, एक दिन की बात बता रहा हूँ आपको, 375 मैसेज हुए कि नहीं हुए एक दिन का? एक दिन का 375 मैसेज हुए। जो सुबह मैसेज, जो सुबह बताया मैंने, जो जैसे जो आप रात में मैसेज करोगे उसका रिस्पांस आपको रात में मिल जाएगा। आपको तो 2 बजे वाली पीपीटी लगवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप उनकी पीपीटी के लिए 2 बजे के लिए फिक्स करो, कॉल करके। जो सुबह लगाओगे हो सकता है उसका रिस्पांस कुछ का 12 बजे तक आ जाए, हो सकता है कुछ का शाम तक आ जाए, तो उनकी 7:50 वाली ट्रेनिंग लगवा दो, ओके। फिर उसके बाद आप जो रात में आते हैं उसको फिर सुबह, ऐसे ही शेड्यूल बना लो, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर आपने ये काम कर दिया, 5 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 5 दिन की, ओनली 5 दिन लेके चलते हैं। 5 दिन में आप कितने लोगों तक पहुँचोगे? 1500 लोगों तक पहुँचोगे। 5×3 = 1500 लोगों तक, है ना। एक दिन में 375 मैसेज, मैं बोल रहा हूँ कि 300 लोगों को सोच लो,
1500 मैसेज तो किया ना आपने, हुआ कि नहीं हुआ जी? अब आप ही बता दो, क्या 1500 में से क्या आपके पास 100 नंबर भी नहीं आएंगे? बताओ मुझे, आएंगे ना? 100 में से बोलता हूँ 50 तो छोड़ के भी चले जाए, मैटर नहीं करता जी, 50 छोड़ के भी चले जाए, 50 तो पीपीटी में आएंगे ना आपके। कितनी भी बुरी नॉलेज हो जी, मैं बता दूं, कितना भी गिरा से गिरा भी नॉलेज अगर आपको है ना, पीपीटी में फिर भी 30 लोग जरूर बैठेंगे जी। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? 30 तो बैठेंगे ना। क्या 30 में मैं कितना, उसमें भी कितना भी गिरा गिरा कंडीशन लूँ, क्या 30 में से क्या आपके पास 10 का भी रिप्लाई नहीं आएगा बाद में, सर मुझे आगे की ट्रेनिंग लगानी है? 10 का आ गया ना, उन्हीं 10 से फिर फॉर्म सर्कुलेट करवा लो। मैंने उस दिन परसों की ट्रेनिंग में मैंने बताया था, रात में जो ट्रेनिंग हुई थी कि जब मैम को इनवाइट करा था, मैंने बताया था ना आपको कि इनवाइट कैसे करना है, बताया था ना। अभी यहाँ पे बताऊंगा मैं, फिर अभी इनविटेशन वाले टॉपिक पे आएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है? उनसे मैसेज सर्कुलेट करवाने लिया। अब आप मुझे बता दो 10 लोग आपके, 10 प्लान मिल गए, अगर 10 लोगों को प्लान मिल गया, क्या आप मुझे बता दो क्या उसमें से एक का भी रेशियो आएगा या नहीं आएगा जी? मैं बोलता हूँ कितना भी बुरी स्किल क्यों ना हो आपकी, एक का तो रेशियो आएगा ना। अगर 10 दिन में एक का रेशियो निकल रहा तो महीने में आपको 6 सीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और 6 सीसी का मतलब हुआ आपकी 18 से 19 हज़ार की इनकम। और अगर 18-19 हज़ार की इनकम एक महीने की बन गई ना, नेक्स्ट महीने अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो 12 सीसी डाल सकते हो आप, वो भी अननोन में। लेकिन नहीं, आपका टाइम शेड्यूल ही नहीं बना, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। इनविटेशन के टाइम में आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम में आप कॉल कर रहे हो। ये काम नहीं करो, टाइम शेड्यूल बना ही लो, नहीं बनाओगे तो काम नहीं बनेगा। ओके, क्लियर हुआ आपको? ओके, मैं बताता हूँ। और अब देखो इनविटेशन करना कैसे, आपको इनविटेशन कैसे करना। मान लो कोई न्यू प्रोस्पेक्ट है, मैंने उसको कॉल किया, हमें सीधा बोलता हूँ हेलो, हाँ जी, जैसे यहाँ पे हो, मैं भाभी जी से बात हो रही है, बोलेगा हाँ मैं भाभी बात कर रहा हूँ, आप कौन? सीधा बोलना हाँ जी मैं अजय बात कर रहा हूँ, यूपी लखनऊ से राइट नाउ। आपने ऑनलाइन वर्क के रिकॉर्डिंग नंबर दिया था, ओके, आपने ऑनलाइन वर्क के रिकॉर्डिंग नंबर दिया था। तो बोलेगा हाँ दिया था, आप बताओ। तो उससे बोलना कि थोड़ा अपने बारे में मुझे बताओगे कि आप कहाँ से हो और क्या करते हो आप, वो बताएगा। मैं यहाँ से हूँ और ये करता हूँ। तो उनसे डायरेक्ट बोलना है कि भाभी जी एक्चुअली मैंने आपको कॉल इसलिए किया कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ कि यहाँ पे करना क्या है, वर्क क्या है, ठीक है? यहाँ पे वर्क क्या है, करना क्या होगा आपको, ठीक है? वो बोलेगा बताओ। तो उससे बोलो कि देखो अभी जैसे आपको भी पता है कि कुछ टाइम पहले कोविड हुआ था, तो कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कुछ ऑनलाइन डिजिटल स्किल सीख के महीने के 10-15 हज़ार की अर्निंग भी की थी लॉकडाउन में, कोविड में। बोलेगा हाँ। बोले तो उससे पूछो कि क्या आपने भी कुछ किया था, क्या आपने भी कुछ अर्निंग्स वगैरह की थी या ऐसे ही निकल गया? तो बोलेगा नहीं बस ऐसे ही चला गया। लगभग 90% लोगों का ऐसे ही चला जाता जी। अब मैं बात करता हूँ तो लगभग ऐसे जाता, मैं उससे सीधा बोल दूँगा कोई इशू नहीं है जी। जब हम लोग बात करते हैं ना लोगों से, तो लगभग लोगों के ऐसे ही निकल जाते हैं पूरे दिन। सो हम लोग एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं जिसमें कुछ स्टूडेंट और कुछ प्रोफेशनल की हेल्प करते हैं, ठीक है? हाउस वाइफ है तो उसको हाउस वाइफ बोल सकते हो, गर्ल्स है, स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट बोलो, जॉब करता है तो उसको जॉब वाला बोलो, ठीक है? कि वो अपने स्टडी के साथ में या अपने वर्क के साथ में पार्ट टाइम में अपने सोशल मीडिया हैंडल का यूज करके, जैसे व्हाट्सएप इंस्टा स्नैपचैट का यूज करके वो और कुछ डिजिटल स्किल सीख के महीने के 10 से 15 या 15 से 20 हज़ार की अर्निंग कर सके। तो कैसा रहेगा? ओके, कैसा रहेगा अगर मैं आपको कुछ ऐसी डिजिटल स्किल सिखा दूँ जिसको सीख के आप महीने के 15 से 20 हज़ार की अर्निंग कर सकते हो? ओके, वो बोलेगा हाँ ठीक है बताओ, वो बोलेगा हाँ ठीक है बताओ। तो जब वो बोलेगा कि ठीक है बताओ, तो उसको बस बोलो कि देखो ओवर द कॉल डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ओवर द कॉल बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को कॉल करनी है। सो अभी ना एक काम करता हूँ, अभी हमारा एक जूम वेबिनार होने वाला है, क्लास मत बोलना, जूम वेबिनार होने वाला है, ठीक है? अभी एक हमारा एक जूम वेबिनार होने वाला है जिसमें आपको इस ओवरऑल वर्क के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। सो आप मुझे बताओ क्या अभी 2 बजे फ्री हो आप? और बोलेगा हाँ फ्री हूँ। नहीं फ्री है तो बोल दो कि कब फ्री कब हो गया आप, ठीक है? बोलेगा फ्री हूँ, तो उससे बोलो ठीक है, करना है कि आपको ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पे एक बार मैसेज कर दो, अपने नेम के साथ में मुझे मैसेज कर दो। बाकी की जो प्रोसेस होगी, जो भी आगे की प्रोसेस है, मैं आपको व्हाट्सअप पे सेंड करता हूँ। लिंक मत बोलना, प्रोसेस बोलो, आगे की जो प्रोसेस होगी मैं आपको लिंक वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे की प्रोसेस मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। आपको करना क्या है, आपको एक ऐप जूम ऐप डाउनलोड कर लेना, जिस पे आपको जहाँ पे आपकी ये आगे की जो ट्रेनिंग्स वगैरह होगी वो मिलेगी, ठीक है? ओके, क्लियर हुआ?
उसके बाद वो आपके पास मैसेज कर देता, आपका जो प्रोफेशनल वाला वो जो ऑटो रिप्लाई होता है वो अपने आप जाएगा। तो उससे बोलो ये उसमें उसका नेम, एज, पता सब आ जाता जी, ठीक है। जब वो दे देता, अगर वो 18 साल का है तो आगे कंटिन्यू कराओ, नहीं है तो उससे बोलो वेट कर लो आप, ठीक है। ये काम कर लो। अब वो ट्रेनिंग लगाने के बाद जब वो ट्रेनिंग्स लगाएगा और ट्रेनिंग्स में उसको पीपीटी की ट्रेनिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पीपीटी क्या, उसके बाद जब पीपीटी के बाद उसको कॉल करो ना, सबसे मेन चीज़ क्या है, कॉल करके उससे बोलो हाँ जी कैसे हो आप और कैसी रही क्लास और आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। सच बता रहा हूँ, मैंने भी ट्रेनिंग लगाई, सबसे मस्त ट्रेनिंग थी अभी तक की। तो फिर वो बोलेगा हाँ अच्छी थी। उससे बोलो कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया क्या लगा या फिर आपको क्या अच्छा लगा। मतलब वैसे तो काफ़ी ट्रेनिंग पूरी अच्छी थी, बट उसमें भी क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वो बताएगा मुझे यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी लगी, या मुझे यहाँ के पैसे अच्छे लगे, लाइफ स्टाइल अच्छी लगी। उसे बोलो पता है जब मैं भी आया था तो मैं भी यही देख आया था कि लाइफ स्टाइल अच्छी है और आज थोड़ी बहुत अर्निंग्स भी हो रही, थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल भी अच्छी हो रही है ना। ये चीज़ें उससे बोल सकते हो। उससे बोलो अच्छा यार एक चीज़ बताऊँ आपको, बोलेगा हाँ। बोलो यार जैसे आपको भी पता है कि अभी ना हमारा अभी जैसे आपको भी पता है कि हम लोग स्टूडेंट की हेल्प करते हैं। अगर वो जॉब करते हो तो उससे बोल सकते हो जॉब पर्सन की हेल्प करते हैं, है ना, कि कैसे वो अपने एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना सके। तो जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक तो हम कर रहे हैं। बाकी आपकी एक सपोर्ट चाहिए थी, एक हेल्प चाहिए थी कि यार आप ना ये एक मैसेज दूँ उसको सर्कुलेट करना है आपको, किसी भी कॉलेज ग्रुप में हो वहाँ पे या किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो वहाँ पे, प्लस स्टेटस लगाना, जिससे कुछ और भी लोगों की आपकी वजह से किसी की हेल्प हो पाए। ओके, जिससे आपकी वजह से किसी की हेल्प हो पाए। तो बोलेगा हाँ ठीक है। बोलो क्या करना, तो उससे उसको आप मैसेज दे दो, बोल दो सर्कुलेट करके मुझे स्क्रीनशॉट दे देना। स्क्रीनशॉट इसलिए क्योंकि मैं अपने मैनेजमेंट को भेज पाऊँ कि यहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। ओके क्लियर। इससे ही हो जाएगा कि सामने वाले पर्सन को ये पता चल जाएगा कि हाँ वो अब स्टेटस लगवाया कि नहीं लगवाया, ग्रुप में भेजा नहीं भेजा, हमारे पास कन्फर्मेशन हो जाएगी जी। ओके क्लियर हुआ ना तक। ये हो गई इनविटेशन के बाद पीपीटी में कैसे बात करते हैं। ओके, अगर मान लो सोचो आपके पास 20 भी पार्टनर रेगुलर हो गए जी, 20 पार्टनर रेगुलर हो गए। सोच के देखो क्या अगर 20 ने फॉर्म सर्कुलेट कर दिया जी, मैं 20 को छोड़ो, 20 में रेशियो निकलेगी उसमें भी। मान लो 20 में से मैं बोलता हूँ अगर 10 ने भी कर दिया, और 10 को भी छोड़ दो, 7 ने भी कर दिया, और 7 से अगर 7 के पास से भी अगर 10-10 नंबर आ गए तो 70 नंबर हो गया जी आपके पास। करो पीपीटी, जितनी हिम्मत हो उतनी करवा लो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास पार्टनर नहीं है या आपके पास बिजनेस नहीं बढ़ रहा, प्रॉब्लम यह है कि रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है जी। ओके, अपना शेड्यूल बनाओ अच्छे से। अब खुद सोचो, एक आप हो जो पूरे दिन रात मेहनत करके अपने एग्ज़ाम की फोकस कर रहे हो, ठीक है। या आप ही सोचो, या एक आप हो जो पूरे दिन रात एक करके पूरी मेहनत करके इन्विटेशन करो और मेहनत करके बिजनेस बढ़ा रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, मेहनत ज़्यादा कर रहे हो। तो और एक मैं हूँ जो पूरे दिन मज़े मार रहा हूँ, जो पूरे दिन मज़े मार रहा हूँ, रील से देख रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, कोई अलग अलग वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट के 10 दिन बचे हैं, क्लोजिंग किसकी होगी, मेरी होगी या आपकी होगी? क्लोजिंग किसकी होगी, बिजनेस किसका बढ़ेगा, मेरा बढ़ेगा या आपका बढ़ेगा? यही रीज़न है आप लोग बोलते हो कि सर वर्क नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आप लास्ट तक तो मज़े मारते हो, 10 दिन आते तो आप काम करते हो, है ना। सीरियसनेस अभी से दिखाओ, बिजनेस है, जब तक सीरियस तब तक रहो जब तक आपके डायरेक्ट में ज़्यादा लेबल ना होना शुरू हो जाए। बिजनेस बढ़ाना ही बढ़ाना है, ये सोचो जब तक मैनेजर नहीं बन जाएंगे तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। और सच बता रहा हूँ जी, अगर अभी इसी बॉडी को 12 घंटे 10 घंटे की नींद देना शुरू कर दिया तो इस बॉडी का क्या काम है जी। इतने ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, अच्छे से मेहनत की, 18-18 घंटे दिन रात मेहनत की है जी। वो भी तो काम, वो भी तो इंसान है। एलोन मस्क को देख लो जी, 18-18 घंटे काम करना, बंदा 6 घंटे सोता। सोचो अगर वो कर सकता तो यार हम नहीं कर सकते? हम भी तो इंसान ही है ना, वो तो कामयाब है, हम तो, हमें कौन सी अभी ना बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए। तो आपके लिए कितना करना चाहिए। ओके, इनविटेशन फॉर्म आपको ग्रुप में मिल जाएगा जी, ठीक है। ओके देखो, आपको इन्विटेशन करते हुए ना कुछ बातों को ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ जी। देखो अर्जेंसी, पहली चीज़ें अर्जेंसी क्रिएट करना होगा आपको कि मेरे पास 10 ही सीट है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर दो वरना मिलेगी नहीं, पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, आप ये स्टोरी, मैंने स्टोरी बताई ना यार, जब मुझे भी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लगा और जब मैं आया था मुझे ये चीज़ें बेटर लगी थी, स्टोरी। दूसरी तीसरी चीज़ें कॉन्फिडेंस मेरा हाई लेवल। चौथा बिजी शो करना, मैंने बिजी भी अपने आप को शो किया कि यार मुझे बहुत सारे लोगों को कॉल करनी है। ये चीज़ें बताओगे अपने पार्टनर को, तब आप उसको लगेगा कि, अब खुद सोचो ना यार, आप किसके पास जाना चाहोगे? जो पर्सन पूरे दिन फालतू पे बातें करते रहता है, बेला बैठा रहता है, उसके पास जाओगे, या वो जो उसके पर्सन पे जाना पसंद करोगे जो हमेशा बिजी होता?
किसी के पास जाना पसंद करोगे? लोग सच में उसके पास ज़्यादा जाना पसंद करते जो पर्सन बिजी होता अपने आप में। बेलों के पास कोई नहीं जाता, उसको पता है ये मज़े ही मारेगा। और ह्यूमरस, मैंने वहाँ पे बोला कि ये चीज़ अच्छी लगी, ऐसे ऐसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब आती है बात फॉलोअप की, फॉलोअप पे आते हैं। अच्छा मुझे बता दो, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक किसी को? हाँ जी, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है या क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? सभी के मैसेज आने चाहिए जी, गला सूख गया मेरा इतनी देर से बोलते बोलते। इन द फॉलोअप, फॉर्चून इन द फॉलोअप, फॉर्चून इन द फॉलोअप मतलब फ्यूचर है जी, मार्केटिंग में फ्यूचर है फॉलोअप लेना, बहुत तगड़े फॉलोअप लेते हैं जी, ठीक है। फॉलोअप में क्या जी, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जो आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी है जी। देखो अगर आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आती जी, अगर स्टोरी टेलिंग नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ आज से, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सबके लिए, मैं इतना करूँगा, आपको डेली एक स्टोरी मिलेगी मेरी साइड से। आपको करना है कि आपको डिजिटल अजय 23 के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको पता है, वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे मैं आपको कोशिश करूँगा डेली एक यूट्यूब पे डेली मेरी एक स्टोरी डलेगी, आप उसी स्टोरी को सुनो। नहीं समझ में आ रहा, नहीं अगर सुना पा रहे हो तो वही स्टोरी उठा के अपने पार्टनर को भेज दो, बस सेम काम करना शुरू कर दो जी। हो सकता है आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, वहाँ भी आपको हो सकता है स्टोरी मिले बहुत सारी। अब मैं कोशिश करूँगा जी कि क्रिएटर की तरह से आपको आपकी लाइफ में कुछ अलग सी वैल्यू ऐड करने का ये काम करूँगा जी, ठीक है। आपको स्टोरी मिलेगी तो आपको करना क्या, लिंक उठाओ, उनको भेज दो और बोलो इससे 5 पॉइंट उठा के भेजो। अभी वहाँ पे 2-3 स्टोरी डली हुई है और भी डलना शुरू हो जाएगी अब, ठीक है। अब कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। क्लियर हुआ? जितने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा जी कर लेना जी, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बता रहा हूँ आपकी बेनिफिट के लिए। अपने पार्टनरों से भी बोल देना, पार्टनरों को भी भेजो, उनसे भी बोलो सब्सक्राइब कर लो, आपको स्टोरी मिलती जाएगी, बहुत कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा जी वहाँ पे, ठीक है। ओके, फॉलोअप में यही चीज़ें हैं जी, आपको डेली उनसे बात करो और ध्यान रखो अपने पार्टनर का केयर करना। आपको कोई भी आपके साथ में ज्वाइन कर रहा है, उसके जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की केयर करते हैं, सेम समझ लो आपको अपने पार्टनर के लिए आप बच्चे ही हो। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना। आप जो आपके पार्टनर आएंगे समझ लेना वो आपके लिए बच्चे ही, चाहे उनकी एज कोई मैटर नहीं करती जी एज को लेके, क्योंकि यहाँ आपके बिजनेस में आ रहे तो जीरो से उठ रहे हैं जी। अगर उनको पहले से नॉलेज होती तो आज के टाइम में मैनेजर होते, अगर नहीं है मतलब वो आपके साथ आ रहे जीरो से स्टार्टअप ले रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ आपको? और फॉलोअप पे मैं आपको एक सीरीज भेज दूंगा या मैं आपको एक ट्रेनिंग खुद की पर्सनल ट्रेनिंग दे दूंगा, और नहीं तो मैंने फॉलोअप पे एक ट्रेनिंग पहले से दे रखी है ऑलरेडी। सच बता रहा हूँ उससे बेस्ट ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई है जी, आप देख लो। फॉलोअप की सबसे जबरदस्त ट्रेनिंग है, उसमें बोलना क्या है, सामने वाले पर्सन रिप्लाई नहीं करा तो क्या बोलना, हर एक चीज़ की मैंने बता रखी जी, तो जाके जरूर देख लेना जी, ठीक है। फॉलोअप मास्टरी करके है यूट्यूब पे, जाके देख लेना, मिल जाएगी आपको, ठीक है मेरी, है ना। देखो, और सबसे पहली चीज़ क्लोजिंग में क्या करना आपको ना, सामने वाले पर्सन की केयर करना। दूसरी चीज़, अगर आपकी उसकी प्रॉब्लम की, आपको उसकी प्रॉब्लम पता है कि प्रॉब्लम क्या है, और आपको ध्यान रखना प्रोडक्ट नहीं, आप सोल्यूशन बेचने आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। उस पार्टनर की सोल्यूशन देने आ रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आ रहे हो। तो उसकी जब भी बात करो तो उसको प्रोडक्ट, मतलब अगर आप उसको प्रोडक्ट की नहीं रख, प्रोडक्ट को लेकर बात करो, नहीं है तो उसके सोल्यूशन को लेकर हमेशा बात करो कि अगर ये सोल्यूशन मिल गई तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको उस सामने वाले पर्सन के क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में ही देना है जी, सवाल पे जवाब देने जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। सवाल ही जवाब है, ध्यान रखो इस चीज़ को, क्वेश्चन और द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में ही दो। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि मतलब ये बता दो मुझे, तो उसे उसकी के क्वेश्चन के रिलेटेड ही बताओ, और क्वेश्चन भी ऐसा करो कि सामने वाला पर्सन वही जवाब दे जो आप चाहते हो। ओके, ओके, क्लियर हुआ था? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे नहीं है ना, तो हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूँ। उनसे बोल सकते हो कि मुझे बता दो पैसे नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, या पैसे के लिए कुछ करना था तो ये इंपॉर्टेंस है, समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि पैसे नहीं है, आज तक कुछ अच्छा नहीं किया इसी वजह से नहीं है, अगर आज भी कुछ नहीं करोगे फिर आगे कैसे होगा, ये पूछ सकते हो उनको। 2-3 चीज़ें हैं जो आप उनको बोल सकते हो जी, ठीक है, ठीक है। बाकी क्लोजिंग पे मैं आपको अलग से एक पर्सनल वेबिनार रख दूंगा, आपको एक बहुत अच्छे से आपको उसमें एक स्टोरी से क्लोजिंग पे अलग अलग वेबिनार दे दूंगा, आपको सब कुछ सिखा दूंगा जी, बस सीखने के लिए रेडी हो जाओ। मैंने आपको 4 दिन का टाइम दिया जी, 4 दिन के अंदर में आपके पास 8 से 10 पार्टनर रेगुलर होने चाहिए, जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी तक सिखाई है। अगर हो गए तो मैं आपको 12 से लेके 17 तारीख तक के बीच में आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बची होगी जो आपको समझ ना आए जी, सच बता रहा हूँ।
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ ना, जो आपको क्लियर ना होगा, सब चीज़ें बता के जाऊँगा आपको। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर दम होना चाहिए सीखने का, ठीक है। आप मुझे बताओ जी, तो अभी तक की कैसी रही है ट्रेनिंग? अच्छी थी? कुछ सीखने को मिला आपको? नॉलेज मिली कुछ आज? ओके, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। देखो, हुआ कि एक बार एक राजा था, वो कहीं जा रहा था। एक राजा था, वो कहीं जा रहा था, ठीक है। और जब वो जा रहा था तो कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहा था वो, तो वो नाव में बैठ रहा था। तो उसको गांव वालों ने उससे बोला कि महाराज, एक गांव गांव वालों ने उस राज्य के लोगों ने बोला, महाराज आप जा रहे हो तो ये हथियार लेके जाओ साथ में, ठीक है, हथियार लेके जाओ। नाव में जब बैठ रहा था तभी बोला उन्होंने, महाराज की ये म्यूट कर लो जी, ठीक है। वो जा रहा था तो गांव वालों ने बोला कि महाराज ये हथियार लेके जाओ, आपसे कोई मिलेगा जो छोटा सा ही होगा, लेकिन वो आपको उससे आपसे आपसे लड़ाई करेगा। तो आप बचने के लिए जब भी उससे मिलो तो मार डालना उसे, ठीक है। जब भी आपसे लड़ाई करे तो उसको मार डालना, छोड़ना मत। उसने बोला ठीक है, बैठ गया, नाव में बैठ के चले गए। जा रहे थे, जाते जाते जब वो लोग नाव से उतरे, जो उसके बाद जब वो लोग जाने लगे पैदल, तो एक लड़का मिला, छोटा सा बच्चा था, 2 साल, मतलब 2 फीट का लड़का, ठीक है, तो 2 फीट का था। और राजा को युद्ध के लिए बोला कि मुझसे युद्ध करो, आप लड़ाई करो। तो राजा ने बोला तू तो छोटा सा है, तो तुझसे क्या लड़ाई करना। उसने मुझे बोला कि नहीं, मुझसे लड़ाई करो, मैं आपसे युद्ध करूंगा। राजा महान था, राजा ने बोला चलो ठीक है, करते हैं। लड़ाई किया, दोनों से लड़ाई ज़बरदस्त हुई। 2 फीट का ही था लेकिन ताकतवर बहुत था, लड़ाई बहुत हुई। और लास्ट में राजा जीत गया, ठीक है। और राजा ने क्या किया कि सोचा मार ही डालता हूँ। लेकिन क्या हुआ, उनके माइंड में आया यार ये छोटा सा ही है, ये तो छोटे छोटे लोगों को मैं मारता ही नहीं है, तो छोड़ दो इसको। तो राजा ने उस पर्सन को छोड़ दिया। फिर 2 दिन के बाद वही फिर आया, वही लड़का वही वापस आया, और उस टाइम वो 4 फीट का हो चुका था। तुमको दे देता हूँ। उस टाइम वो पर्सन 4 फीट का हो चुका था। और फिर वही सेम बातें बोली, मुझसे युद्ध करो, मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो ये बोले कि पिछली बार हार गए थे, फिर अब की बार है। बोला नहीं, मुझे युद्ध करना अब की बार। फिर युद्ध किया, फिर युद्ध हुआ, फिर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी, और दोनों में बहुत तगड़ा युद्ध हुआ, और उस टाइम राजा जीत गया। फिर राजा मारने ही वाला था कि राजा के मन में आया कि क्यों ना छोड़ दो यार इसको, ये तो अभी 4 ही फीट का है, मतलब इसको मारने से क्या मतलब है, ये तो छोटा बच्चा ही है, तो छोड़ दिया उसको। फिर 2 दिन के बाद फिर वही वापस आया लड़ने के लिए, और उस टाइम वो 6 फीट का हो चुका था। ठीक है, सोच के देखो, 6 फीट का हो गया। उसने फिर से वही युद्ध के लिए बोला और युद्ध किया। इस टाइम राजा को युद्ध में फिर राजा ने हरा दिया। और जब वो हरा दिया, फिर राजा ने बोला नहीं, मुझे मारना नहीं, तू जा। राजा बोला मैं महान हूँ, मैं किसी को मारता नहीं हूँ, तू जा, छोड़ दिया उसको, वो चला गया। लेकिन जब वो चौथी बार आया तो वो 8 फीट का हो चुका था। इस बार जब राजा से लड़ाई हुई ना, तो कुछ चेंज हो गया इसमें। चेंज ये हो गया कि वो लड़का इतना ताकतवर बन चुका था कि राजा की हार होने वाली हो गई। राजा के एक हाथ भी टूट गए उसमें, राजा को बहुत ज़्यादा घायल हो गए वो राजा। लेकिन राजा महान थे और उन्होंने युद्ध किया और जीत गए। बहुत बहुत कुछ किया लेकिन वो जीत गए। जीतने के बाद उसने उसको मार डाला। ओके, वो क्या हुआ कि उन्होंने मार दिया उसको, राजा ने उस लड़के को मार डाला। और जब मार दिया, सो क्या हुआ कि इस स्टोरी से मतलब क्या है ना, तो राजा को बाद में पछतावा होना शुरू हुआ यार कि इसको जब ये छोटा था तभी मार दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, मेरा हाथ ना जाता, ना मैं इतना घायल होता और ना मेरे हाथ टूटता, है ना। तो मैं स्टोरी का मतलब क्या है कि आपके पास लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, चाहे वो आपको चाहे आपका कोई पार्टनर हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, छोटी हो या बड़ी हो, उसका सोल्यूशन उसी टाइम निकाल लो।
अगर उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो समझ लेना वो प्रॉब्लम एक दिन बड़ा होते 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 कितना बड़ा हो जाएगा आपको भी नहीं पता जी। ठीक है, चाहे वो आपको बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे आपके पार्टनर में कोई मतलब कोई पार्टनर आ रहा उसको चैलेंजेस आ रहे हैं बिजनेस करने में, तो उसको भी ये स्टोरी सुनाओ आप जाके कि आपको आज आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकाल ले तो ठीक है, नहीं तो कल यही प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी तो निकालने में प्रॉब्लम खड़ी होगी फिर। ठीक है, क्योंकि जो आज करना ज़रूरी है, जो आज कर सकते हो वही काम अगर 4 साल के बाद करोगे तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। ये चीज़ें उसको क्लियर करो और अपना बिजनेस बढ़ाओ। देखो बहुत कुछ मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया आज, और आपने भी बहुत कुछ सीखा, और इतना टाइम से आप रुके हुए हो, लगभग आपको 80 मिनट होने वाले हैं। मैं इतना बता दूं, जितना भी कुछ सिखाना जी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, आपके पार्टनर भी रेगुलर होंगे और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, और इस मंथ में हर किसी की अर्निंग होगी जी। बस लगे रहो, रेगुलर काम करना जी, कंसिस्टेंसी रख के काम करना, जितना ज़्यादा हो सके एक्टिविटी दिखाना अपनी, बस एथिक्स मत भूलना जो मैंने आपको बता रखा है जी। ठीक है, और जैसी भी ट्रेनिंग्स रही हुई, जो भी कुछ आपने सीखा है, जो भी कुछ आपको लगा हो इस ट्रेनिंग से, आपको कुछ 1% आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई है, आप ग्रुप में ज़रूर बताना। प्लस आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अजय ऑफिशियल 23 के नाम से, जाके वहाँ बताओ जी, आप खुद को बताओ कि क्या सीखा, क्या इंप्लीमेंटेशन करने वाले हो, लाइफ में क्या होने वाला आपके, इससे आपका ही बिजनेस बढ़ेगा जी। ठीक है, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को।